क्या चल रहा है आपके लवर के माइंड में? क्या सोच रहे हैं वो? किसी का भी नाम सोचकर एक फूल चुनिए। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? हम आशा करते हैं कि आप सब खुश होंगे, सेहतमंद होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे, बहुत सारी सक्सेस हासिल कर रहे होंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है आज के वीडियो का कि आपके जो पर्सन है उनके माइंड में क्या चल रहा है, आपके पार्टनर के माइंड में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं। आपके सामने 3 ऑप्शन है, 3 नंबर हैं। जो आपको ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे उसे आप चुन लीजिए और फिर अपनी रीडिंग देख लीजिए। एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आपसे ऑप्शन नंबर 1 की रीडिंग मैच ना हो और आपने चुना है ऑप्शन नंबर 1, तो आप दूसरा या तीसरा भी सुन लिया कीजिए। हो सकता है वो आपसे पूरा मैच कर जाए, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है और यहाँ बहुत सारे लोगों की एनर्जी होती है। तो जो चीज़ें आपसे मैच करें उन्हें आप रख लीजिए और जो मैच नहीं करती हैं उन्हें दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। आई होप आप समझ गए होंगे। अब आप अपनी आंखें बंद करके गहरी लंबी सांस लेकर एक ऑप्शन चुन लीजिए और फिर अपनी रीडिंग देख लीजिए। हम बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर 1 की। आई होप चुन लिया होगा आपने। अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर 1 रेड कलर का रोज़ और आप जानना चाहते हैं कि आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है, सब कुछ बताएंगे। सबसे पहले बात करेंगे साइन और एलिमेंट की। बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, धनु राशि की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि की एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि की एनर्जी थोड़ा सा कम है यहाँ पर। बात कर लेते हैं डेट ऑफ बर्थ की। तो डेट ऑफ बर्थ हो सकती है 1 तारीख, 14 तारीख, 5 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख, 23 तारीख, 9 तारीख, 18 तारीख और 27 तारीख। ये बर्थ डेट ऑफ बर्थ हो सकती हैं आपकी, आपके पर्सन की, दोनों की ही मिक्स एनर्जी हम यहाँ पर देख रहे हैं। अब बात कर लेते हैं बर्थ मंथ की। बर्थ मंथ हो सकता है फरवरी, सितंबर, अप्रैल, जून, नवंबर और जुलाई। ये बर्थ मंथ हो सकता है। नेम के इनिशियल की बात करें तो नेम के इनिशियल में हो सकता है G, S, K, M, O, Y। ये नेम के इनिशियल हो सकते हैं। गाइस, यहाँ पर कंडीशन कुछ इस तरह की है कि आपके जो पर्सन है वो एक समय था जब आपको धोखा देकर गए थे, आपसे बात करना बंद कर दिया, आपके लिए कुछ भी सोचना उन्होंने बंद कर दिया, कोई फीलिंग्स नहीं। वो जैसे किसी और के लिए आपको धोखा देकर गए थे। यहाँ जो एनर्जी दिख रही है वो यही है कि आपको रोता और तड़पता छोड़कर किसी और के लिए आपको छोड़ गए थे, आपसे बात करना बंद कर दी और पलटकर भी नहीं देखा कभी। और यहाँ आपकी जो एनर्जी हम देख रहे हैं वो जैसे आप अपनी फीलिंग्स को छुपा लिए। आपने उनके सामने रोना गिड़गिड़ाना ज़रूरी नहीं समझा। आप कितने ही उनके लिए तड़पे हों, कितना ही रातें आपने उनके लिए आंसू बहाए हों, पर अब आप उनके सामने ये स्थिति अपनी नहीं दिखाना चाहते। यहाँ ऐसी एनर्जी आ रही है। कंडीशन यही है यहाँ पर पाइल नंबर 1 की कि आपके पर्सन किसी और के लिए आपको छोड़कर चले गए, आपको धोखा देकर चले गए और आप उनके लिए तड़पते रहे। लेकिन आपने अपने आप को हमेशा अपनी रियल कंडीशन उनको बताना ज़रूरी नहीं समझा। इवन आपने छुपाया और आपने ये भी दिखाया कि आप अपनी लाइफ में स्ट्रॉन्ग हैं, आप खुश हैं अपनी लाइफ में। थोड़ा कोशिश की आपने, देखिए नहीं कर पाया आप, क्योंकि आपने दिल से उन्हें चाहा था, बहुत ज़्यादा प्यार किया था। और फिर जब उन्होंने धोखा दिया तो कोई कैसे अपने आप को नहीं संभाल सकता, बहुत मुश्किल होता है। पर फिर भी आपने इतनी हिम्मत इकट्ठी की, इतना हिम्मत का काम किया है कि उनके सामने रोना गिड़गिड़ाना सब कुछ बंद कर दिया। अब आप अपनी लाइफ में बिज़ी हो गए और आपने हमेशा उनका इंतज़ार किया है, दिल ही दिल में आपने उनका बहुत इंतज़ार किया है। आपको हमेशा ही उनका इंतज़ार है, आज भी है।
आपको हम बता देते हैं कि आप हो सकता है कि बहुत स्पिरिचुअल टाइप के हैं या तो फिर आप मेडिटेशन करते हैं। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपकी जो दुआएं हैं, आप जो भी मांगते हैं ईश्वर से, वो कबूल होती हैं। वो सुनते हैं, समझते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे गॉड आपके साथ हैं। आप जो मैनिफेस्ट करते हैं, आप उनको दिल ही दिल में बहुत चाहते हैं। आज भी आप उनको मांगते हैं, अपने लिए दुआओं में मांगते हैं। आप ये मांगते हैं कि वो खुश रहें, वो काश वो लौट आए और फिर से आपका रिश्ता वैसा ही हंसता मुस्कुराता खूबसूरत सा हो जाए, ऐसे आप सोचते हैं। कहीं भी आपके दिल में आज भी उनके लिए कोई गुस्सा, कुछ बुरी भावना नहीं है। कितना दिल से आपने अनकंडीशनल लव किया, कितने साफ दिल के हैं आप। और आपकी यही एनर्जी जैसे मैनिफेस्ट होती है, आपकी ये पॉजिटिवनेस, एंजल्स, यूनिवर्स सब आपको सपोर्ट करते हैं। आपके जो पर्सन है वो उनको कुछ ऐसे इशारे देते हैं, उनको ये समझाने की कोशिश करते हैं आपकी तरफ से कि आप जैसा कोई नहीं। उन्हें ये एहसास कराते हैं कि उनकी लाइफ में अब ऐसा कोई भी नहीं है। उन्होंने जिसे धोखा दिया है, उन्होंने जिसे छोड़ दिया है, वो उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट था, ये एहसास एंजल्स करा रहे हैं, यूनिवर्स करा रहे। ऐसी कंडीशन क्रिएट की जा रही हैं उनके चारों तरफ, उनके सराउंडिंग में, कि उन्हें एहसास हो जाए कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की और इन्हीं गलतियों को वो अब सुधारना चाहते हैं। आपके जो पर्सन है उन्हें लगातार ऐसे ही इशारे हो रहे हैं, उन्हें एहसास हो गया है, उन्हें एहसास हो गया है अपनी गलतियों का। अब वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, अब वो आपके पास आना चाहते हैं, वो सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। जो चीज़ें इतनी ज़्यादा बिगड़ गई थी, क्योंकि रिश्ते में बहुत कुछ बिगड़ गया था। एक लंबा अरसा उन्होंने बहुत सारी बहुत बड़ी बड़ी गलतियां की हैं और अब उन्हें सुधारने का मौका चाहते हैं। अब चाहते हैं कि काश सब कुछ पहले जैसा हो जाए। ये यूं ही नहीं हो रहा है, ऐसे ही नहीं है, ये सब आपकी ही मेहनत का नतीजा है। आप जो दिल ही दिल में उन्हें इतना चाहते, इतना मैनिफेस्ट करते हैं, आप उनके लिए हो सकता है कि डिस्टेंस हीलिंग करते हैं। आप उनके लिए जैसे दुआएं मांगते हैं कि वो खुश रहें, वो सक्सेसफुल हो जाएं। तो यही चीज़ें कहीं ना कहीं उन्हें एहसास दिला रही हैं और अट्रैक्ट भी कर रही हैं, उन्हें अट्रैक्ट कर रही हैं आपकी तरफ। तो आपकी पॉजिटिवनेस ही है जो अब उन्हें मजबूर कर रही है, उन्हें घसीट कर आपके पास लाया जा रहा है, ऐसा लग रहा है। यह एनर्जी आपके पर्सन की पहले कुछ भी रही हो, आज की कंडीशन में ये है कि हाँ, वो दिल ही दिल में आपको बहुत चाहते हैं, सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, आपके पास लौटना चाहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अब वो क्या सोचते हैं आपके बारे में, उनकी करेंट फीलिंग क्या है, उनके माइंड में क्या है। तो आप भी पॉजिटिव रहें इसी तरह से जैसे आप अभी हैं, और हंसते और मुस्कुराते रहें, अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, हमेशा ही सेल्फ लव करें। जब आप सेल्फ लव करते हैं तब आपको यूनिवर्स, एंजल सभी कोई सपोर्ट करता है। इस बात को आप ध्यान रखें। अपनी एनर्जी को बैलेंस करके रखना बहुत ज़रूरी है। जब आप किसी एक इंसान के लिए पूरी दुनिया छोड़ने को तैयार हो जाते हैं तो वो इंसान आपसे दूर कर दिया जाता है। ऐसा ही होता है, यही नियम है। तो जब आप सेल्फ लव करते हैं, जब आप सेल्फ ग्रोथ के लिए वर्क करते हैं तो सब आपको सपोर्ट करते हैं। अपना ख्याल रखिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जय माता दी। बात कर लेते हैं सेकंड ऑप्शन की। अगर आपने चुना है सेकंड ऑप्शन, आप जानना चाहते हैं क्या चल रहा है आपके लवर के माइंड में, क्या वो आपके बारे में सोच रहे हैं और क्या सोच रहे हैं, सब कुछ बताएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं साइन और एलिमेंट की। बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइन है यहाँ पर। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि की एनर्जी भी है, एयर साइन है। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो थोड़ा सा कम है, और एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, धनु राशि की एनर्जी भी है। बात कर लेते हैं डेट ऑफ बर्थ की। डेट ऑफ बर्थ हो सकता है किसी भी महीने की 19 तारीख, 16 तारीख, 27 तारीख,
3 तारीख, 12 तारीख, 23 तारीख, 4 तारीख, 8 तारीख, ये डेट ऑफ बर्थ हो सकती हैं आपकी या आपके पर्सन की, क्योंकि यहाँ हम दोनों की ही मिक्स एनर्जी देख रहे हैं। बर्थ मंथ की बात करें तो बर्थ मंथ हो सकता है मार्च, सितंबर, नवंबर, जून, अगस्त, फरवरी, ये बर्थ मंथ हो सकते हैं। नेम के इनिशियल की बात कर लेते हैं। आपके पर्सन के नेम का इनिशियल हो सकता है N, R, T, I, K, M, W, D, F और C। ये नेम का इनिशियल मतलब नेम का फर्स्ट लेटर हो सकता है। आपके पर्सन की कंडीशन की बात कर लें तो यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो कॉलेज फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जो सोशल मीडिया पर मिले हैं, न्यू बिगनिंग हो रही है, फ्रेंड्स हैं या तो फिर लंबे समय से पुराने फ्रेंड्स से साथ में पढ़ते हैं या साथ में जॉब करते हैं। कई सारे लोग तो सोशल मीडिया पर भी मिले हैं, लेकिन अभी उनकी दोस्ती बढ़ रही है। कुछ इस तरह से बढ़ रही है कि एहसास होने लगा है कि हाँ, दोस्ती से ज़्यादा ही कुछ एक दूसरे को समय दे रहे हैं, एक दूसरे की केयर कर रहे हैं। थोड़ा सा आप उनकी तरफ बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा वो आपकी तरफ। कहीं ना कहीं आप दोनों को ही ये कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग लगने लगा है, बहुत पॉजिटिव हो गए हैं आप भी और वो भी। उनके माइंड में क्या है ये हम बताएं तो वो बहुत ही प्रैक्टिकल हैं, अपने कैरियर पर फोकस करने वाले हैं। अभी तक उन्हें इन चीज़ों में कुछ भी इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन जब वो धीरे धीरे अपने कैरियर में सक्सेस हासिल कर रहे हैं तो उनको अब ऐसा लगने लगा है कि हाँ, लाइफ में उन्हें इस साइड भी देखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। उनकी लाइफ में भी कोई ऐसा हो जिसके साथ वो बातें शेयर करें, जिसके साथ वो सारी अपनी खुशियाँ, अपने गम शेयर कर सके। इस तरह से उनकी एनर्जी है। हो सकता है आपसे कई बार बोलते हो कि मैंने लाइफ में कभी कोई ऐसा पार्टनर नहीं सोचा, कभी देखा ही नहीं, या मेरी पास्ट लाइफ में कोई ऐसा नहीं था। तो ये लग रहा है जैसे एक न्यू कनेक्शन है ये, और आपकी जो पर्सन है धीरे धीरे आपकी साइड अट्रैक्ट हो रहे हैं। फिजिकली नहीं बोल रहे हैं, दिल से, इमोशन से वो आपको पसंद कर रहे हैं, आपके नेचर को पसंद कर रहे हैं। उन्हें आपकी चॉइस जो भी है, आपके कलर्स जो भी आपको कलर पसंद होंगे, जो भी आपके इंटरेस्ट होंगे, वो सब कुछ उन्हें अच्छा लगने लगा है। आपकी पसंद को वो अपनी पसंद बना रहे हैं। जैसे उनकी लाइफ में ऐसा लग रहा है कि जैसे फाइनेंशियली उनको स्टार्टिंग में बहुत स्ट्रगल करना पड़ा है, बहुत तंगी थी पैसों की, और इसीलिए वो पूरा फोकस अपने कैरियर पर रखते थे। या तो फिर वो बहुत इंटेलिजेंट हैं, उनका पूरा फोकस उनके कैरियर पर रहा है। कभी उन्होंने अपने कैरियर के अलावा दूसरी चीज़ों को उतनी अहमियत नहीं दी। उनकी एनर्जी कुछ इस तरह से है कि वो जैसे अपनी फैमिली की बात बहुत ज़्यादा मानते थे या फिर अपने पेरेंट्स की बात बहुत मानते थे, तो जो उन्होंने कहा वही उनको करना, इस तरह से उनकी एनर्जी थी। उनकी लाइफ में कभी कोई नहीं आया है, और ये पहली मर्तबा है कि आप उनकी लाइफ में हैं और आपके लिए वो इतना पॉजिटिवली सोचते हैं, इतना सोचते भी हैं, क्योंकि उन्होंने कभी अपने कैरियर के अलावा कुछ नहीं सोचा। अपनी स्टडी, अपनी कैरियर, अपनी फैमिली में ही वो बिजी रहे और वही उनकी दुनिया थी। ये पहली बार है कि वो किसी और के बारे में इतना सोच रहे हैं, इतना डीप फील कर रहे हैं। लेकिन एक बात बता दें आपको कि वो बहुत रिश्ते निभाने वालों में से हैं, रिश्ता नहीं तोड़ते। या तो बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स उनके होते नहीं हैं, बहुत कम लोगों से दोस्ती करते हैं, बहुत ज़्यादा बात नहीं करते हैं, लेकिन जिनसे भी उनकी दोस्ती होती है, जो भी उनके रिश्ते हैं, उनको वो पूरी ईमानदारी से निभाते हैं। सब कुछ उनके लिए कुर्बान, अपने दोस्तों के लिए भी वो ऐसा ही करते हैं। जो भी उनके बहुत क्लोज़ फ्रेंड है उनके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। और अगर वो अपने दूसरे रिश्तों के लिए इतना ईमानदार हैं, इतना लॉयल हैं, तो फिर वो इस रिश्ते के लिए भी बहुत लॉयल रहने वाले हैं। उनकी एनर्जी कुछ ऐसी है कि उनके माइंड में कुछ इस तरह से बातें चलती हैं, हम बताते हैं आपको, कि उनको लगने लगा है कि
आप बहुत प्यारे इंसान हैं, आपका नेचर बहुत अच्छा है, आप बहुत एनर्जी को बैलेंस कर के रखते हैं, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है। हो सकता है आपको सिंगिंग पसंद है, आप गाने सुनते हैं और वो चॉइस आपको जिस टाइप के गाने पसंद है उनको भी बहुत पसंद है, ऐसा लग रहा है। तो कुछ ऐसा है कि जो आर्ट से जुड़ा हुआ है दोनों को ही पसंद है, इस तरह से आप दोनों की पसंद बहुत ज़्यादा सिमिलर हो रही हैं बहुत सारे लोगों के लिए। और जो लोग सोशल मीडिया पर मिले हैं, जैसे एफबी पर, इंस्टा पर, कहीं पर भी मिले हों आप लोग, तो भी आप दोनों की अच्छी बन रही है और आप दोनों की बॉन्डिंग इतनी अच्छी है कि एक दूसरे को समझ रहे हैं आप लोग। कई लोगों का तो ऐसा भी है कि इंटरेस्ट अलग अलग हैं, उनकी चॉइसेस अलग हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे को समझते हैं और कभी भी अनबन नहीं होती, कभी झगड़े नहीं होते हैं, या झगड़े अगर हो भी जाएं तो बहुत दिनों तक नहीं चलते हैं। एक बात बताते हैं यहाँ पर कि यहाँ दोस्ती पहले बहुत स्ट्रांग है, बहुत गहरी दोस्ती हुई है और अब ये रिलेशन आगे बढ़ रहा है। क्योंकि दोस्ती में सब कुछ बहुत ज़्यादा शेयर करते हैं, एक दूसरे के बातें शेयर करते हैं, एक दूसरे के इंटरेस्ट शेयर करते हैं और एक दूसरे की आदत हो जाती है दोस्ती में। और फिर जब रिश्ता आगे बढ़ता है तो फिर वो बहुत स्ट्रांग होने लग जाता है। इसीलिए आप दोनों के बीच इतनी अच्छी बॉन्डिंग है, इतनी अंडरस्टैंडिंग है। रीज़न यही है क्योंकि पहले आप दोनों की सिर्फ दोस्ती थी, लेकिन जब वो दोस्ती आगे बढ़ी तो ये खूबसूरत सा रिश्ता बना। बहुत पॉजिटिव है आपके लिए, उनके माइंड में पूरे समय बस यही चलता है कि आप बहुत अच्छे हैं, आपकी सारी बातें बहुत पसंद आती हैं, आपका स्टाइल पसंद है, हो सकता है आप लुक वाइज बहुत अच्छे लगते हैं तो आपकी तारीफ़ें करते हैं, जैसे दूसरों से आपसे भी करते होंगे। गुड लुकिंग हैं आप और आपकी पर्सनैलिटी बहुत इम्प्रेसिव है। आप हो सकता है अपने कैरियर में भी आप सक्सेसफुल इंसान हैं, ऐसा लग रहा है। तो आपकी ये सारी चीज़ें बहुत बहुत उन्हें इम्प्रेस करती हैं। हम आपको एक बात बता देते हैं कि वो भी अपने कैरियर में सक्सेसफुल हैं, क्योंकि अभी तक उनका पूरा फोकस अपने कैरियर पर ही था और वो ऐसे वैसे नहीं है कि अपने कैरियर पर ध्यान नहीं दें, अपना घूम घूम कर यहाँ वहाँ वक्त गुजारा है और फिर अब स्टेबिलिटी नहीं है। तो उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी है, उनकी लाइफ में वो एक अच्छी सक्सेस भी हासिल कर चुके हैं। हो सकता है आप दोनों साथ में जॉब करते हैं या वो आपके पुराने कॉलेज फ्रेंड हैं। पहले ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन अब ये रिश्ता आगे बढ़ रहा है। दोनों ही पॉजिटिव हैं इस रिश्ते के लिए, दोनों बात कर चुके हैं, वो हो सकता है आपको प्रपोज कर चुके हों या तो फिर करने वाले हों। तो आप दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी है और आप अगर ये जानना चाहते हैं कि वो फ्यूचर में क्या चाहते हैं आपके साथ, तो भी हम बता दें कि जब वो इतना पॉजिटिव हैं आज आपके लिए, भले ही बहुत ज़्यादा फ्यूचर प्लानिंग वो नहीं करते हैं अभी इस रिश्ते के लिए, लेकिन हाँ वो पॉजिटिव ही रहेंगे आपके लिए। नेगेटिविटी नहीं आएगी इस रिश्ते में। यहाँ ऐसा कोई भी नहीं है, कोई नेगेटिव पर्सन नहीं है, कार्मिक नहीं है। आप दोनों के ही रिश्ते में कोई भी कार्मिक नहीं है जो आप दोनों के रिश्ते को ख़त्म कर रहा है। तो वो कोई नेगेटिव एनर्जी यहाँ पर वर्क नहीं कर रही है। तो ऐसी एनर्जी है आपके पर्सन की, बहुत पॉजिटिव है, बहुत कुछ हासिल करना चाहते हैं, लेकिन सारे सपने आपके साथ देखते हैं। वो ये जानते हैं कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं अपनी लाइफ में, आपने बहुत कुछ फेस किया है और आप एनर्जी को भी बैलेंस करके रखते हैं। तो आपकी जो ओवरऑल पर्सनैलिटी है वो बहुत इम्प्रेसिव है। बहुत सारे लोगों को प्रेरणा मिलती है जैसे आपसे कुछ करने की, आगे बढ़ने की। हो सकता है आप कुछ सोशल वर्क भी करते हैं और ये चीज़ें, आपकी ये क्वालिटीज़ उन्हें बहुत बहुत पसंद हैं और वो आपके लिए पॉजिटिव ही सोचते हैं। फ्यूचर में भी वो आपके लिए कोई एक्शन लेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जय माता दी, जय श्री कृष्ण लिखें, ग्रेटिट्यूड सेंड कीजिए। बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर 3। अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर 3 और आप जानना चाहते हैं कि आपके लवर के माइंड में क्या चल रहा है, क्या सोचते हैं, क्या उनकी करंट फीलिंग है, क्या वो फ्यूचर के लिए प्लानिंग करते हैं, सब कुछ बताएंगे। और सबसे पहले बात करेंगे साइन और एलिमेंट की। बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है यहाँ पर, वो है
कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रांग है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि बहुत स्ट्रांग है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस थोड़ा सा कम है। और एरीज, लियो, सजिटेरियस, मिथुन, मेष, धनु राशि भी है, थोड़ा सा कम है इसकी एनर्जी। बात कर लेते हैं डेट ऑफ बर्थ की। तो डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की, 17 तारीख, 6 तारीख, 15 तारीख, 24 तारीख, 22 तारीख, 2 तारीख, 28 तारीख, 10 तारीख और 24 तारीख। शायद हमने 24 तारीख रिपीट कर दी है। अब बात कर लेते हैं बर्थ मंथ की। बर्थ मंथ हो सकता है आपका या आपके पर्सन का मई, दिसंबर, अक्टूबर, सितंबर, फरवरी, ये बर्थ मंथ हो सकते हैं, जन्म का महीना हो सकता है। नेम के इनिशियल मतलब आप दोनों में से किसी के भी नेम का फर्स्ट लेटर हो सकता है एच, आर, एफ, वी फॉर विक्ट्री, एन, डी, वाई, एम, ये नेम के इनिशियल हो सकते हैं। अब हम कंडीशन बता देते हैं। तो कंडीशन कुछ इस तरह की है कि आप दोनों, या तो आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं, या तो फिर आप दोनों में से कोई एक मैरिड है, कोई फैमिली का इशू है आप दोनों के बीच में। बहुत ज़्यादा लग रहा है कि फैमिली इशू है, या आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं तो भी कुछ फैमिली की तरफ से ऐसा है कि आप दोनों के रिश्ते में बहुत कुछ नेगेटिविटी आ जाती है। कोई है ऐसा जो नहीं चाहता कि आप दोनों एक दूसरे को वक्त दें, आप दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहें। तो कुछ जलने वाले लोग होते हैं, कुछ कार्मिक लोग ऐसे होते हैं जो बिना वजह ही किसी की खुशियां नहीं देख सकते। अगर कोई इंसान खुश है तो उसे कैसे परेशान करें। जैसे कि वो आपसे चिढ़ते हैं और आपको वो किसी भी हाल में खुश नहीं देख सकते, तो बिना कारण ही आपको परेशान करना है। इसलिए आपके इस रिश्ते में बहुत कुछ ऐसा करने की कोशिश करते हैं कि रिश्ता टूट जाए। तो फैमिली इशू यहाँ बहुत स्ट्रांग है। या तो फिर आप दोनों के रिश्ते में एक चीज़ और बहुत है, मेजर प्रॉब्लम ये है कि अभी बहुत ज़्यादा खींचतान चल रही है आप दोनों में, बॉन्डिंग अच्छी नहीं है। इवन जो पहले रिश्ता बहुत स्मूथ चलता था, अभी तो ऐसा लग रहा है कि बात भी होती है तो किसी एक भी बात पे सहमति नहीं होती है। आप जो भी कहेंगे उनको नहीं समझना है, उनको हमेशा ही किसी और का गुस्सा आप पर उतार देना है। तो यहाँ रिश्ता थोड़ा पुराना है, थोड़ा सा प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। कुछ कार्मिक लोग भी हैं इस रिश्ते में, कुछ नेगेटिविटी भी यहाँ पर वर्क कर रही है। हो सकता है जो हमने आपको बताया कि कोई एक मैरिड हो सकता है तो उसकी फैमिली है शायद, और वो छुप छुप कर आपसे मिलते थे और वो ये सारी चीज़ें पहले छुपाए हुए थे, और फिर जब ये रिश्ता उजागर हो गया, उनकी फैमिली में पता चला, तो लोग बहुत अगेंस्ट हो गए उनके, बहुत उनको प्रेशराइज किया कि वो आपसे अलग हो जाएं। ऐसा कुछ भी हो सकता है। कहीं ना कहीं वो हो सकता कि अपनी फैमिली को धोखा दे रहे थे और आपके साथ रिलेशन में थे। तो यहाँ पर एक नेगेटिविटी दिख रही है हमको, एक ऐसे कोई नेगेटिव एनर्जी यहाँ पर वर्क कर रही है। कहीं कुछ गलत हो रहा था इसमें, या अभी कुछ गलत हो रहा है। कोई है ऐसा जो आप दोनों की खुशियों से बहुत जलता है। या तो फिर अगर आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं तो हो सकता है इसमें तो ऐसा लग रहा है कि उनकी फैमिली का कोई मेंबर है जो ये बिल्कुल नहीं चाहता कि आप उनके साथ रहें। लेकिन हम यहाँ पर ये बताने आए हैं कि उनके माइंड में क्या चल रहा है, आपकी जो पर्सन है वो क्या सोच रहे हैं। तो अभी हम जो बता रहे थे वो कंडीशन है, और अब हम उनकी माइंड की जो स्थिति है वो बता देते हैं कि वो क्या सोचते हैं। आज जो भी परिस्थितियों में आप दोनों का रिश्ता चल रहा है, उनमें आपके जो पर्सन है हमेशा नेगेटिव नहीं होते इस रिश्ते के लिए। ये गलत होगा अगर मैं ऐसा कहूँ कि वो हमेशा ही आपके लिए नेगेटिव सोचते हैं, आपको गलत मानते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है।
कोई है जो उन्हें बहुत बहुत नेगेटिव आपके बारे में बोलता है, आपकी बहुत बुराई करता है, 100 गलतियाँ आपकी दिखाता है उनको, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो सब की सब बातें सच मान लेते हैं और हमेशा आपको ही गलत मान लेते हैं। ऐसा नहीं है। भले ही वो आपसे ना कहें कुछ, लेकिन वो जानते हैं आपकी सच्चाई, उन्हें पता है कि आप ऐसे इंसान नहीं हैं, आप इतनी गलतियां नहीं करते हैं। तो जो लोग आपकी बुराई करते हैं, जो लोग आपके खिलाफ़ उनसे बातें करते हैं, उनका विश्वास उन लोगों के ऊपर से कम होने लगा है। वो कितना ही क्लोज हों, उनके पेरेंट्स हो सकते हैं, उनकी फैमिली में उनके ब्रदर सिस्टर हो सकते, कोई भी हो सकता है, लेकिन अब वो ये जानते हैं कि नहीं, हमेशा आपकी गलती है, ये ज़रूरी नहीं। अब वो इस रिश्ते को ख़त्म नहीं करना चाहते, इस रिश्ते को टूटने नहीं देंगे। वो उनकी जो माइंड की कंडीशन है, वो जो सोच है उनकी, वो ऐसी है कि कुछ भी हो जाए, अगर फैमिली बहुत ज़्यादा अगेंस्ट हुई तो वो फैमिली से अलग होकर आपके साथ रहेंगे, लेकिन वो आपका साथ देंगे। तो कंडीशन जो 2-3 कंडीशन हमने बताई, वो कुछ भी कंडीशन हो, उसमें आपके पर्सन इस रिश्ते को लेकर आज बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं। अभी प्रेजेंट टाइम में वो बहुत पॉजिटिव हैं इस रिश्ते को लेकर, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। दुनिया अगर आपके अगेंस्ट है, इस रिश्ते के खिलाफ है, तो भी वो आपका साथ देना चाहते हैं, सब कुछ छोड़कर। लेकिन वो छोड़ नहीं सकते, मजबूरियां बहुत हैं उनकी लाइफ में, मजबूरियां बहुत हैं। सब कुछ छोड़ दें इंसान सिर्फ प्यार के लिए, ये हमेशा मुमकिन नहीं होता। तो वो सॉन्ग है ना, छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए, बिल्कुल वही सॉन्ग है। उनकी एनर्जी बिल्कुल ऐसी ही है। आप वो सॉन्ग जाके सुनना। आपके जो पर्सन है इस रिश्ते को बहुत खूबसूरत से एक मंजिल पर ले जाना चाहते हैं, कमिटमेंट करना चाहते हैं आपके साथ, फ्यूचर देखते हैं, करना बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन मजबूरी बहुत है, बहुत मजबूर हैं वो। सारी गलती यहाँ उनकी नहीं कही जाएगी, क्योंकि कभी कभी ना रिश्ता बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत एक दोनों ही उस रिश्ते के लिए तैयार हैं, लेकिन समाज की, दुनिया की कुछ ऐसी मजबूरियाँ सामने आ जाती हैं जिसमें इंसान मजबूर हो जाता है और बेबस हो जाता है और वो कुछ कर नहीं पाता चाह कर भी। तो आपके पर्सन की यही एनर्जी है कि जैसे जंजीरों में जकड़ गए हैं वो, और चाह कर भी आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले सकते। क्या करें, दिन रात वो इस जद्दोजहद में, इस उधेड़-बुन में फंस जाते हैं। दिन रात वो यही सोचते हैं कि कुछ कर सकता, काश मैं कुछ कर सकती। और फिर वो ईश्वर से, गॉड से प्रे करते हैं कि सब कुछ ठीक कर दो, मुझे रास्ता दिखाओ। क्योंकि अभी उनको कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा है, उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। हो सकता है कि उन्हें कभी समझ भी आए, बहुत जल्द उन्हें समझ में आ जाए कि मुझे ये करना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अपना ख्याल रखिए और उनका, जिनसे आप प्यार करते हैं। लोग क्या कहते हैं इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए, लोगों का काम तो कहना है, वो हमेशा कहते रहेंगे। और आप हमेशा अपनी खुशियों की परवाह करें और अपनी भी परवाह करें, सेल्फ लव करें, सेल्फ ग्रोथ करें, अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल करें। और जिनको भी आप प्यार करते हैं उनकी बहुत केयर करें, उनकी खुशियों की भी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री कृष्णा।